गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th में जो इंटीजर्स टॉपिक चल रहा है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, उसका सेकंड वीडियो देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 3 × 2 = 6। ये इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे हुआ। 3 × 2 मीन्स 3 जो है थ्री को हम 2 टाइम्स, 3 + 3 नंबर हुआ हमारा, और नंबर ऑफ टाइम्स कितना हुआ 2, 2 बार। 3 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो हमको 6 मिलता है। यही चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर शो करता है। जब किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उस पहले इंटीजर को उतनी बार जोड़ रहे हैं। यहाँ पर × 2 था, मतलब 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं, तब जो वैल्यू आएगा वही उसका प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा। इस तरह से हम किसी भी इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। तीन या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में गुना कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं -3 ही लेते हैं, तो -3 को हम यहाँ 4 बार गुना करते हैं। = हमको कितना मिलेगा 81। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि माइनस और माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो गया। यहाँ भी माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो गया। मतलब हमको फाइनल रिजल्ट जो आया वो प्लस में आया, और 3 को 4 बार गुना कर लेंगे 81 आ जाएगा। वही अगर हमारा 3 जो है -3 3 बार ही रहे, -3 × -3 3 बार अगर रहेगा, तब इसका वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो -27 यहाँ पर माइनस में आ रहा है। तो जब हम 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वो सारा इंटीजर्स नेगेटिव होता है, तो उस केस में हमको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है। क्या कहता है रूल कि अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारा इंटीजर्स नेगेटिव है, तो उस केस में नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स आया है। जैसे फर्स्ट केस में 4 बार, तो 4 बार नेगेटिव इंटीजर आया है, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आया है, तो उसका प्रोडक्ट जब भी निकलेगा तो वो पॉजिटिव होगा। और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे यहाँ 3 बार आया है माइनस, 5 बार भी आ सकता है, 7 बार भी आ सकता है, तो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव साइन आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, अगर माइनस साइन नेगेटिव इंटीजर आया है,
तो उस केस में उसका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो नेगेटिव होगा, तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसी रूल के आधार पे हम लोग 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स आपस में गुना करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग 2 इंटीजर को आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे। उस केस में किस तरह से साइन जो है वो वैरी करता है वो देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहला जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है प्लस दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव है, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। और अगर पहला इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो उस केस में हम लोग जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। पहला इंटीजर पॉजिटिव और दूसरा इंटीजर नेगेटिव, पहला और दूसरा दोनों इंटीजर नेगेटिव है, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर दोनों नेगेटिव है, तब उसको आपस में ऐड करने के बाद हमको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी नेगेटिव होगा। अगर दोनों प्लस में है तो भी हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, अगर दोनों पहला और दूसरा इंटीजर माइनस में है तो उसका सम करने पर हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। अब प्रोडक्ट के केस में देखते हैं, पहला इंटीजर पॉजिटिव, दूसरा इंटीजर नेगेटिव, अगर इस तरह का है तो उस केस में इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी नेगेटिव वैल्यू ही होगा। और अगर पहला इंटीजर नेगेटिव और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव, तो इस केस में भी हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ क्या था, फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव, सेकंड इंटीजर नेगेटिव, तो हमको रिजल्ट नेगेटिव मिला। फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव, सेकंड इंटीजर पॉजिटिव, तो भी हमको नेगेटिव वैल्यू मिला। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों इंटीजर पॉजिटिव तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और अगर फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव और सेकंड इंटीजर भी नेगेटिव तो भी हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन के केस में कि अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ये 4 रूल्स जो है वो यूज़ होता है। इन चारों रूल्स को हम लोग कहेंगे कैसे, 2 इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट क्या मिलेगा। तो दोनों इंटीजर का अगर साइन अलग अलग है, एक प्लस और एक माइनस, कोई भी हो सकता है, फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाला माइनस, या हो सकता है फर्स्ट वाला माइनस हो और सेकंड वाला प्लस हो, तो रिजल्ट हमको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ऑपोजिट साइन रहेगा तब, ऑपोजिट साइन, उस केस में हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर दोनों का साइन सेम रहता है, सेम साइन, मतलब या तो दोनों प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में हो, उस समय अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा रिजल्ट में। तो ये मल्टीप्लिकेशन के केस में रूल्स है। नेक्स्ट हम लोग डिवीज़न के केस में रूल देख लेते हैं कि अगर 2 नंबर को आपस में डिवाइड किया जाएगा तब हमको किस किस तरह का साइन मिलेगा। रूल्स फॉर डिवीज़न। डिवीज़न के केस में क्या क्या रूल्स है, तो डिवीज़न के केस में भी उसी तरह से अगर हम फर्स्ट इंटीजर को सेकंड इंटीजर से डिवाइड करते हैं, यहाँ दोनों इंटीजर अगर पॉजिटिव हो तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव, सेकंड इंटीजर भी नेगेटिव, उस केस में अगर दोनों को आपस में डिवाइड किया जाए
तो भी रिजल्ट हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर दोनों का साइन अलग अलग हो, एक प्लस में और एक माइनस में, फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव और सेकंड इंटीजर नेगेटिव, उस केस में जो रिजल्ट होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। या फिर फर्स्ट नंबर ही अगर नेगेटिव है और सेकंड नंबर पॉजिटिव है, उस केस में जो रिजल्ट होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो इसमें भी वही चीज़ है, जब सेम साइन होगा फर्स्ट और सेकंड इंटीजर का, तब डिवीज़न के केस में हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर अपोजिट साइन होगा, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, तब हमको रिजल्ट जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। इस तरह से आप लोगों को प्रोडक्ट और डिवीज़न दोनों कंप्लीट हो गया। आप लोग बुक से अपना एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।